ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस एवं विश्व बाइसिकल दिवस 4 जून 2023 को शिव पार्क सेक्टर 4 में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री नवीन गोयल, अध्यक्ष पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी को आमंत्रित किया गया था। आयोजन का आरंभ श्री नवीन गोयल के करकमलों द्वारा पौधारोपण से हुआ। उसके बाद श्री MP शर्मा, अध्यक्ष ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन ने संस्था की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि संस्था स्किल डेवलपमेंट पर काफी जोर दे रही है। इसी क्रम में संस्था ने सूर्य विहार में 6 महीने नवंबर 2022 से अप्रैल 2023 का कटिंग टेलरिंग सेंटर चलाया गया था। श्री MP शर्मा ने यह भी बताया कि संस्था पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम भी कर रही है और इस बरसात में 100 घरों में तुलसी का पौधा वितरित किया जाएगा। सम्मान है। आज मैं सबसे पहले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के सभी गुरुग्राम वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज हम सबको इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि हमारा पर्यावरण हमारे प्राणों के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना उसका अच्छा होना कितना जरूरी है। और आज यहाँ सेक्टर 4 ये शिव पार्क है, यहाँ पर हमने सबने मिलकर के, सभी सीनियर सिटीजन्स ने, युवा साथियों ने मिलकर के, बच्चों ने एक साइकिल रैली निकाली है और हमने सबने पौधारोपण भी किया है और उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम किया है जो अलग अलग सब्जेक्ट पर, चाहे पर्यावरण हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे अकेडमिकली, सभी को सम्मानित करने का भी काम किया है। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले में और अब में, चाहे वो दीवार का काम था, चाहे कुछ पार्क के झुलकों का काम था, और कुछ जो पौधे हमने पिछली बार भी लगाए थे, मुझे आते ही मैंने उसकी तरफ निगाह गई तो वहाँ पर वो पौधे बिल्कुल डेवलप हैं। मैं जो लोग पर्यावरण के प्रति गुरुग्राम में अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं, चाहे वो ग्रीन बेल्ट का इलाका हो, चाहे वो कोई डिवाइडर को सही करने का काम हो, चाहे पार्कों को सही करने का काम हो, कुछ लोग तो हमने ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपने घर की छत को ही एक मॉडल बना दिया है। उन सब लोगों को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सम्मानित करने का काम करेंगे और इस बात की लेकर के कि हम सब लोग 2 4 5 पौधे हर साल जरूर लगाएं, कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें। वाटर लेवल हमारा गुरुग्राम का नीचे जा रहा है, हम पानी का फिजूल खर्ची ना करें और अपने गुरुग्राम को सफाई के मामले में देश के टॉप 10 शहरों में लाने के लिए सभी लोग आगे आए। इस बात को लेकर के हमने चर्चा की। देखिए देखिए आपने प्रश्न और उत्तर आपने दोनों ही साथ साथ बता दिए हैं। कोई भी काम जब तक सक्सेस नहीं होता है जिसमें हाँ आम आदमी साथ ना दे, अकेला सरकार या प्रशासन कोई काम नहीं कर सकता। हमारे सरकार का प्रशासन का कुछ कुछ नियम है, कई लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। 49 किलो से ऊपर कूड़ा होने पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का उसको खुद उसका डिस्पोजल करना उस संस्था का एक जिम्मेदारी बनती है। अगर हर आदमी अपने घर का सूखा गीला कचरा अलग कर ले, हमें ये भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि वेस्ट जो है वो 3 तरह का होता है, एक CND वेस्ट, एक हॉर्टिकल्चर वेस्ट और एक गार्बेज वेस्ट। हम कई बार क्या करते हैं, जब कोई घर बनाते हैं तो सारे तीनों तरह का जो वेस्ट है इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने पीछे निगम कमिश्नर साहब को भी ये बात का सुझाव दिया था कि गुड़गांव में तीनों एजेंसी, एक ही एजेंसी को काम दिया जाए। कई बार क्या होता है, गार्बेज वेस्ट उठाने वाले वो हॉर्टिकल्चर वेस्ट और CND वेस्ट को नहीं उठाते हैं। इसमें हम सबको जागरूकता लेकर के आनी पड़ेगी, हर आम आदमी को जन भागीदारी देनी पड़ेगी। इसके विषय में सकूल। हाँ, मैं मैं MP शर्मा, ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। और आज का ये कार्यक्रम जो है इंटरनेशनल बाइसाइकिल डे और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के किया गया है। इसका उद्देश्य तो एक ही है कि लोगों के बीच में वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए, उन लोगों को जागरूक किया जाए। एक तो सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, उसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के है, तीसरा जो है जल बचाने का है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम पेड़ लगाते हैं लेकिन पेड़ लगा करके उनको भूल जाते हैं, उनको संरक्षण को हम भूल जाते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है पेड़ लगा करके उनकी बच्ची। इस पार्क में तो ज्यादा नहीं है, 50 के करीब पेड़ लगे हैं। देखिए, पिछली बार भी आपने इसी
स्थल पे हम लोग इकट्ठे हुए थे, 5 पौधे यहाँ पर लगाए थे और इस साल भी वहीं पर हमने वृक्षारोपण का कार्य किया है। और जो पौधे हम लगाते हैं उनका से थोड़े लगाएंगे, लेकिन जो लगाएंगे उनकी सुरक्षा का और उनको बच्चों की तरह से हम देखभाल करते हैं। देखिए, पहला तो हम वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं। आपको याद होगा सर्द ऋतु में हम जो बिल्कुल सड़क के ऊपर जिनके पास वस्त्र नहीं होते हैं उन लोगों को हम कंबल देने का काम करते हैं, राशन देने का करते हैं। फिर दूसरा जो है हमारे लेप्रेसी पेशेंट्स हैं उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीसरा जो स्लम में है जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल वंचित हैं सुविधाओं से, उन लोगों तक हम पहुंचने का काम करते हैं। ओके जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बोकन है और मैं अभी-अभी 30 अप्रैल को ही नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और शर्मा जी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ आज स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ। और मुझे बहुत खुशी है कि जो ये संस्था है हमारी फाउंडेशन बहुत ही कम समय में लगभग 3-4 साल में ही एक अच्छा मुकाम हासिल किया, अच्छी उपलब्धि की है और अनेक गतिविधियाँ युवा सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और समाज के अनेक तबकों के विकास के लिए उनको सहायता प्रदान करने के दृष्टिकोण से अनेक गतिविधियाँ संचालित की गई हैं और लगातार वो जारी हैं। और निश्चित तौर पर हमें भरोसा है कि हम सब समाज सेवियों के सहयोग से सभी जो तमाम दानी सज्जन है जो और हर तरह से सहयोग करते हैं, उनके सहयोग से इस संस्था के कार्यों को और आगे बढ़ा पाएँगे। जी, हमारी कोशिश है कि जिन बच्चों को हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से, उनका पूरी तरह से एक जो फीडबैक प्रोग्राम चलेगा हमारा एक, जिसमें हम बच्चों को प्लेसमेंट की बात भी करेंगे, उनको स्वरोजगार की बात भी करेंगे। जहाँ रोजगार के लिए उनको लोन की ज़रूरत होगी तो बैंक और दूसरी मुद्रा योजना और दूसरी जो सरकार की स्कीम है, उनसे लोन वगैरह दिलाकर उनको आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का प्रयास करेंगे और दूसरी और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप हो या दूसरी जो चीज़ें हैं, उनके साथ जोड़ना चाहिए। हाँ सर, हम बिल्कुल नैतिक शिक्षा पे भी काम करेंगे। बच्चों को संस्कार जो सिखाना है वो बहुत ज़रूरी चीज़ ही है। आजकल बच्चों को संस्कार सिखाना और बागवानी के बारे में, अपने घरों में पेड़-पौधे लगाने के बारे में हम उनको ज़रूर गाइड करते रहेंगे और खुद एज़ ए पेरेंट्स हम अपने घरों में पेड़-पौधे लगा के उनको नैतिक शिक्षा के बारे में बताएँ।